दोस्तों, भारत भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, लेकिन फिर भी राम मंदिर के लिए पुरुषोत्तम श्री राम को 134 सालों का इंतजार करना पड़ा। भगवान श्री राम भारत के पालनहार हैं, लेकिन इसके बाद भी देश में उनके नाम को लेकर गंदी राजनीति की जाती है, जबकि विदेशों में भगवान श्री राम को वो सम्मान मिला है जो हमारे देश में कभी नहीं मिला। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अमेरिका और नीदरलैंड्स जैसे देशों ने भगवान श्री राम की मुद्रा जारी की है। तो क्या है इस मुद्रा का सच? क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर सच है? और क्या कीमत है इस मुद्रा की? किन मुस्लिम देशों में होता है रामायण का पालन और कहां-कहां चलती है हिंदू देवी देवताओं की मुद्रा? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्यापुरी को भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है, लेकिन उनके आदर्श आज पूरी दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो भारत भगवान श्री राम का घर है, वो यहाँ के पालनहार है, लेकिन देश में आपको ऐसे कई धर्म के ठेकेदार मिल जाएंगे जो खुद को राम भक्त बताते हैं, लेकिन वक्त आने पर उन्हीं के नाम पर गंदी राजनीति भी खेलते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भगवान श्री राम के नाम को लेकर कलयुगी मानव ने दंगे, झगड़े और पाप करने भी शुरू कर दिए हैं। भगवान राम का नाम लेकर ही ये लोग किसी का भी अहित करने से पीछे नहीं हटते। सच पूछा जाए तो भगवान श्री राम को भारत में वो सम्मान कभी भी नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। लेकिन जब से सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई हैं, तो लोग मांग कर रहे हैं कि भारत में भगवान श्री राम को भी ये सम्मान मिलना चाहिए। उनके नाम की करेंसी भारत में भी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम के नाम की करेंसी। दरअसल बीते कुछ समय से भगवान श्री राम के नाम की मुद्रा सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, जिसमें भगवान राम की तस्वीरें हैं और ऊपर लिखा हुआ है राम राज्य मुद्रा। भगवान राम के नाम का ये लोगो चमकीले रंगों से बनाया गया है, जिस पर भगवान श्री राम की तस्वीरें भी उकेरी गई है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म से जुड़ी कुछ पवित्र चीजें भी इस नोट पर देखी जा सकती है। इस नोट के वायरल होते ही हिंदू धर्म से जुड़े लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह का नोट भारत में भी छपना चाहिए। वहीं कई लोग इसे फर्जी और फोटोशॉप से तैयार किया हुआ नोट बता रहे हैं। तो क्या है इस नोट का असली सच? ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, नोट नकली नहीं है, ना ही फोटोशॉप से तैयार किया गया है, बल्कि ये असली नोट है जो अमेरिका और नीदरलैंड्स में चल रहा है। हालांकि ये यहाँ की ऑफिशियल करेंसी नहीं है, लेकिन अमेरिका के करीब 35 शहरों में ये करेंसी चला करती थी। वहीं नीदरलैंड्स के करीब 30 गांव और 100 शहर में आज भी राम नाम की करेंसी चलती है और इसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। इन नोटों की कीमत की बात करें तो एक राम मुद्रा का 10 अमेरिकी डॉलर मिलता है। इस करेंसी को पहली बार साल 2002 में ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रिंट किया गया था। इस संस्था ने साल 2002 में वैदिक सिटी में अपना हेडक्वार्टर बनाया था और चमकदार रंगों से बनी इस करेंसी के उस रोज सिर्फ 1, 5 और 10 रुपए के नोट ही छापे गए थे। इस नोट में भगवान श्री राम की तस्वीर छपी हुई है और टॉप पर राम राज्य मुद्रा भी लिखा हुआ है। साथ ही इस नोट पर कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय भी छपे हुए थे। आज के समय में नीदरलैंड्स में करीब 1 लाख राम मुद्रा चलन में है। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की बात करें तो इस संस्था के फाउंडर हैं दोस्तों महर्षि महेश योगी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1918 को भारत के छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास पांडुका शहर में हुआ था। उनका असली नाम महेश प्रसाद वर्मा था। फिजिक्स में हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से दीक्षा ली। इसके बाद उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। महर्षि योगी जी को उनके ज्ञान के लिए देश विदेशों में पहचाना जाता था। उनके ज्ञान का ही असर था जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी खुद को उनका शिष्य बनने से रोक नहीं पाई। वहीं 60 के दशक में अमेरिका के जाने माने रॉक बैंड के पीटर्स भी इनसे मिलने आश्रम पहुंचे और वो इनके शिष्य बन गए। आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा और गुरु श्री श्री रविशंकर भी इन्हीं के शिष्य थे। आज पूरी दुनिया में करीब 60 लाख से ज्यादा लोग महर्षि योगी जी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में भी महर्षि योगी जी के लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। महर्षि महेश योगी जी के शिष्यों में दोस्तों एक है डॉक्टर आदिराज राजाराम। इनका असली नाम है चोनी नादर। चोनी नादर एक न्यूरो साइंटिस्ट और अमेरिकी साइंस रिसर्चर है। ये एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ की लगभग 60% आबादी मुस्लिम है। चोनी नादर महर्षि महेश योगी जी द्वारा स्थापित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट और महर्षि ओपन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है, जहां वेदों की स्टडी की जाती है। चोनी नादर महर्षि महेश योगी के शिष्य हैं और उन्हीं के अंडर में इन्होंने रामायण का ज्ञान प्राप्त किया और साल 2002 में इन्होंने ही राम नाम की करेंसी जारी की और इस करेंसी को लीड करते हैं। नीदरलैंड में राम नाम की मुद्रा के 10 यूरो मिल जाते हैं और इस मुद्रा को बैंक में जाकर बदला भी जा सकता है। अमेरिका के अलावा और भी कई देश हैं जहां सनातन धर्म की इज्जत की जाती है और उसे पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो भी किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन देशों में भी ऐसी करेंसी है जिन पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छपी हुई मिलती है। लेकिन इन देशों के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट।
हम जिन देशों की बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है इंडोनेशिया। आप सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है जहां की 87.5% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, जबकि सिर्फ 1.7% लोग हिंदू धर्म के प्रचारक हैं। लेकिन इसके बाद भी इंडोनेशिया में सनातन धर्म की इज्जत की जाती है। इतना ही नहीं, मुस्लिम देश होने के बाद भी इंडोनेशिया हिंदुओं के त्योहारों जैसे दिवाली, दशहरा, होली ये सब बड़ी ही धूमधाम से मनाता है। सच पूछा जाए तो इंडोनेशिया ये बताता है कि इंसान एक है, भेदभाव तो इंसान के दिमाग की उपज है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर छपी हुई है। यहाँ 20,000 रुपए का नोट है जो सबसे बड़ा नोट माना जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर छपती है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग भगवान श्री राम को पूजते हैं और उन्हें अपना हीरो मानते हैं। इंडोनेशिया में रामायण के जैसा ही एक ग्रंथ भी है जिसे काकावीन ककनेन या कियन कहा जाता है। हालांकि ये हमारी रामायण से कुछ अलग है, जिसमें रामायण के पिता दशरथ का नाम विश्वरंजन है। इसमें 26 अध्याय हैं और इसकी शुरुआत भगवान श्री राम के जन्म से मानी जाती है। इंडोनेशिया में भगवान श्री गणेश को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इंडोनेशिया आज या कल से नहीं बल्कि सदियों से हिंदू धर्म से इंस्पायर रहा है। यहाँ कई मंदिर हैं और उनमें देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिल जाती हैं। नंबर 2, थाईलैंड। जी हाँ दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म को मानने वाला एक और देश थाईलैंड भी है और इसका सबूत वो 2011 में अपने 60वें स्थापना दिवस पर दे चुका है। थाईलैंड में मुस्लिम मेजॉरिटी दूसरे नंबर पे आती है। इसके बाद भी साल 2011 में जब थाईलैंड अपना 60वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा था तो यहाँ के राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक विकास बोर्ड ने एक सिक्का जारी किया जिस पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिमूर्ति की तस्वीर छापी गई थी। इनके अलावा ब्रिटिशर्स जिन्होंने इंडिया पर रूल किया उन्होंने भी अपने शुरुआती दौर में जो सिक्के जारी किए थे उन पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर उकेरी गई थी। हालांकि ये सिक्के अब नजर नहीं आते हैं, लेकिन इससे ये साफ होता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ धर्म के ठेकेदार मिलते हैं, जबकि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले और उसका पालन करने वाले लोग देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि जब से ये भगवान श्री राम की करेंसी वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, भारतीय ये मांग कर रहे हैं कि अब भारत को भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। भगवान श्री राम ने भारत की धरती पर जन्म लेकर इसे पवित्र किया, तो हमें भी उन्हें कुछ सम्मान देना चाहिए। भारत में ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिस पर भगवान श्री राम की तस्वीर उकेरी जाए। उन्हें भारत की तरफ से भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो नीदरलैंड, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये तस्वीरें पहली बार शेयर की गई हैं, बल्कि इससे पहले भी कई बार भगवान राम की करेंसी शेयर की जा चुकी है। वो बात अलग है कि इस पर कभी लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना अब जा रहा है। इस करेंसी को जन्म देने वाली संस्था के फाउंडर महर्षि महेश योगी जी ने 92 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था, लेकिन उनकी संस्था द्वारा चलाई गई ये मुद्रा आज भी इंडोनेशिया में घूम रही है। वर्ल्ड बैंक की माने तो आज नीदरलैंड में राम राज्य की इस मुद्रा के करीब 1 लाख नोट चलन में है, जिन्हें बैंक में बदला जा सकता है। इसके बदले ऑफिशियल करेंसी भी ली जा सकती है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि दुनिया राम करेंसी को चला रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये धर्म के ठेकेदारों के लिए शर्म की बात है जो समय समय पर भगवान श्री राम के लिए, भारत में उनके सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो अपने पॉलिटिक्स से लोगों को निराश करने के अलावा और कुछ नहीं करते। आज ना जाने कितने लोग भगवान राम का नाम लेकर लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन वक्त आने पर यही लोग अपने अपने घरों में नजर आते हैं। फिलहाल दोस्तों, सोशल मीडिया के इस ट्रेंड को देखने के बाद लगता है कि शायद इस बार कुछ होगा। क्या भारत में राम नाम की करेंसी शुरू की जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।